हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें विनोद कांबली बेहद असहाय और परेशान नजर आए। वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया और यह सवाल उठाया कि एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस हाल में कैसे पहुंचा। भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गजों सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, जिनकी दोस्ती कभी खेल की दुनिया में मिसाल मानी जाती थी, रमाकांत आचरेकर, जिन्होंने इन दोनों को क्रिकेट की दुनिया में पहचान दिलाई। उनके स्मारक के अनावरण के मौके पर वर्षों बाद दोनों मिले। यह पल न केवल भावुक था, बल्कि यह उन यादों को ताजा करने वाला था जब दोनों युवा थे और क्रिकेट के मैदान पर धमाल मचाते थे। वीडियो में सचिन और कांबली को गले लगाते हुए देखा गया, लेकिन जो बात सबका ध्यान खींच गई यह थी कांबली की हालत। 52 वर्षीय कांबली बेहद कमजोर और थके हुए नजर आ रहे थे, जैसे जीवन ने उन्हें गहरी चोट पहुंचाई हो। उनकी आंखों में एक दर्द और संघर्ष की झलक थी। इसके विपरीत सचिन मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। यह दृश्य किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता था कि समय और परिस्थितियों ने इन दो दोस्तों को कितना अलग बना दिया है। इस मुलाकात के बाद दोनों के एक पुराने दोस्त ने खुलासा किया कि कांबली पिछले कुछ सालों से बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक समस्याएं, परिवार से दूरी और शराब की लत ने उनके जीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। यह भी बताया गया कि सचिन ने कांबली की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन कांबली की लत और उनके व्यक्तिगत मुद्दे उनकी राह में बाधा बन गए। जब कांबली ने सचिन को गले लगाया तो वह पल सिर्फ दो दोस्तों के मिलने का नहीं था, बल्कि यह संघर्ष और सहारे की कहानी थी। कांबली के चेहरे पर वह अफसोस साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया। दूसरी ओर सचिन ने जिस गर्मजोशी से उन्हें गले लगाया, वह दर्शाता था कि दोस्ती का रिश्ता समय और परिस्थितियों से ऊपर होता है। भारतीय क्रिकेट में 1990 का दशक एक ऐसा समय था जब कई नए सितारों ने अपना नाम बनाया। यह वह दौर था जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जैसे युवा खिलाड़ी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज करते थे। खासकर विनोद कांबली, जो अपने आक्रामक अंदाज और बेहतरीन तकनीक के लिए जाने जाते थे। लेकिन जहां सचिन तेंदुलकर को आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वहीं कांबली को गुमनामी और आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनकी जिंदगी की यह कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा और चेतावनी है जो हमें बताती है कि प्रतिभा के साथ अनुशासन और सही फैसले कितने जरूरी है। विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता एक मैकेनिक थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। हालांकि आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन कांबली के पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट के लिए प्रेरित किया। कांबली और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती स्कूल के दिनों से शुरू हुई। दोनों शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल के छात्र थे, जहां कोच रमाकांत आचरेकर ने उनके क्रिकेट प्रतिभा को तराशा। 1988 में कांबली और सचिन ने स्कूल क्रिकेट में 664 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की। इस पारी में कांबली ने 349 और सचिन ने 326 रन बनाए। यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट में एक नई उम्मीद लेकर आई। क्रिकेट प्रेमियों और कोचों ने इन्हें भविष्य के सितारे के रूप में देखा। दोनों के बीच गहरी दोस्ती और मैदान पर तालमेल ऐसा था कि लोगों ने इन्हें भारत के लिए एक नए क्रिकेट युग की शुरुआत माना। 1993 में विनोद कांबली ने भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू किया। उनका पदार्पण शानदार रहा। श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ऐसी पारियां खेली जिन्होंने क्रिकेट पंडितों को चौंका दिया। कांबली ने अपने पहले 7 टेस्ट मैचों में 2 दोहरे शतक लगाए। यह कारनामा करने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज बने। उनका औसत 50 से ऊपर था, जो बताता था कि वह कितने खास खिलाड़ी थे। 1993-94 के दौरान उन्होंने 224 और 227 रनों की पारी खेली, जो आज भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास का हिस्सा है। वनडे क्रिकेट में भी कांबली ने खुद को साबित किया। उनका स्ट्राइक रेट 70 से ऊपर था, जो 90 के दशक में बड़ी बात थी। उस समय जब बल्लेबाज रक्षात्मक खेलते थे, कांबली ने आक्रामक क्रिकेट को अपनाया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में आक्रामकता और शैली का ऐसा मिश्रण पेश किया जो दर्शकों को रोमांचित करता था। कांबली और सचिन के करियर की शुरुआत एक साथ हुई थी, लेकिन समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। सचिन तेंदुलकर ने अपने धैर्य, अनुशासन और लगन से क्रिकेट के शिखर को छू लिया, वहीं कांबली संघर्षों और असफलताओं में फंसते चले गए। कांबली ने एक बार कहा था, सचिन को हमेशा सही मार्गदर्शन मिला, लेकिन मुझे मेरे फैसले खुद लेने पड़े। यह तुलना कांबली पर दबाव बनाती थी। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगा।
1995 के बाद विनोद कांबले के करियर में गिरावट शुरू हो गई। टीम में उनकी जगह पक्की नहीं रही। कांबले की खराब फिटनेस और अनियमित प्रदर्शन उनकी स्थिति और खराब कर दी। टीम मैनेजमेंट के साथ उनके मतभेदों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। धीरे धीरे वह भारतीय टीम से बाहर हो गए। उनका आखिरी टेस्ट 1995 और वनडे 2000 में खेला गया। क्रिकेट से बाहर होने के बाद कांबले ने निजी जिंदगी में भी कई परेशानियों का सामना किया। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी तनावपूर्ण रही। शराब की लत और आर्थिक तंगी ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया। क्रिकेट छोड़ने के बाद कांबले ने अपने जीवन को फिर से संभालने की कोशिश की। उन्होंने फिल्मों और टीवी में काम किया। 2002 में उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म अनर्थ में अभिनय किया, लेकिन इनमें उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। कांबले ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लिया, लेकिन ये सभी प्रयास उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में नाकाम रहे। कांबले की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। 2015 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। उन्होंने अपने पुराने दोस्त सचिन से मदद की उम्मीद लगाई, लेकिन दोनों के बीच अब पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। विनोद कांबले की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की असफलता नहीं है, यह उन चुनौतियों की कहानी है जो जीवन में सही फैसले और अनुशासन की कमी से आती है। अनुशासन और मानसिक ताकत जरूरी है। टैलेंट के साथ सही मानसिकता और धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खेल प्रशासन का समर्थन, क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों के करियर के बाद भी उनकी मदद के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। हालांकि कांबले की जिंदगी संघर्षपूर्ण रही है, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह आज भी एक प्रेरणा है। उनकी शुरुआती सफलता और जुनून को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विनोद कांबले का नाम भले ही आज गुमनामी में हो, लेकिन उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सही फैसले और सही सपोर्ट कितना जरूरी है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असफलताओं के बाद भी एक नई शुरुआत संभव है। आखिरकार कांबले के संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें अपने खिलाड़ियों की सिर्फ उनके करियर के दौरान नहीं, बल्कि उसके बाद भी देखभाल करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।